मंगलक्ष्मी सीरियल का आने वाला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ पर दिखाया जाएगा महाशिवरात्रि का स्पेशल एपिसोड जिसमें कि जयराज और मंगल होंगे एक दूसरे के आमने सामने। दूसरी तरफ ईशाना को ले जाएगी पुलिस पकड़कर। तो आखिर क्या होगा आने वाले ट्रैक में, आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि शुभी जेल से छूट जाती है क्योंकि जयराज वहां पहुंचकर सबको सच्चाई बता देता है मंगल को नीचा दिखाने के लिए। अब यहां पर शुभी को तो पुलिस छोड़ देती है और शुभी और मंगल घर के लिए निकल भी पड़ते हैं। तभी आप देखेंगे कि ईशाना कार लेकर ऑलरेडी मंगल से पहले घर जा चुकी होती है। बट वहां पर रास्ते में जयराज पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है कि मंगल की जो बेटी है वो रास्ते में ही है और उसी ने ये एक्सीडेंट किया है, इसलिए जो असली आरोपी है उसको पकड़ लीजिए। जिसके चलते वहां पर कुछ पुलिस कांस्टेबल पहुंचेंगे और वो ईशाना का पीछा करेंगे एंड फाइनली यहां पर एक लेडी कांस्टेबल पकड़ लेगी ईशाना को और ईशाना को जबरदस्ती वो अपने साथ गाड़ी में बैठाकर पुलिस स्टेशन ले आएंगे। अब यहां पर ईशाना चिल्लाते हुए नजर आएगी कि प्लीज मम्मा मुझे बचाओ, मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन वहां पर कोई भी उसकी चीख पुकार सुनने के लिए नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि मंगल, शुभी और आरव अपनी गाड़ी से घर की ओर निकलते हैं और इसी रास्ते के बीच में मंगल देख नहीं पाती है कि उसकी बेटी भी सामने ही खड़ी होती है और पुलिस उसको पकड़ के जबरदस्ती ले जा रही होती है। उधर वो चिल्लाती है, इधर मंगल गाड़ी में बैठ के सीधा घर के लिए निकल पड़ती है। मतलब दोनों माँ बेटी आमने सामने होंगी लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को नहीं देख पाएंगी। अब यहाँ पर मंगल जैसे ही घर पहुंचेगी वो सबसे पहले ईशाना को ढूंढेगी, लेकिन ईशाना तो घर पे होगी नहीं, जिसके चलते वो कुसुम से पूछती है, लेकिन कुसुम को भी कुछ पता नहीं होगा। अब यहाँ पर मंगल सबको बताएगी कि ईशाना तो हमसे पहले ही निकल गई थी घर के लिए, वो अभी तक पहुंची क्यों नहीं है और अब पहुंची नहीं है तो वो गई कहाँ पर है। तो अब फिर से एक टेंशन आ जाएगी इन लोगों के बीच में। अब जिसके चलते मंगल फिर से भागेगी उसी सड़क की तरफ। अब यहाँ पर मंगल को पता चलेगा कि जो उसकी बेटी है वो घर नहीं आई है, इसका मतलब उसको पुलिस पकड़ कर ले गई है। और ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए यहाँ पर मंगल के घर पहुंचेगा जयराज। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जयराज मंगल के घर पहुंचेगा जहाँ पर वो कुसुम से, मंगल से, सभी लोगों से बात करता हुआ नजर आएगा और यहाँ पर जयराज सारी सच्चाई बताएगा कि किस तरीके से ईशाना ने उस व्यक्ति का एक्सीडेंट किया था और आपकी मंगल ने उस बेचारी शुभी को वहाँ पर फंसा दिया और असली जो यहाँ पर आरोपी है उसको छुड़वा दिया, मतलब अपनी बेटी को उसने वहाँ से छुड़वा दिया। तो यहाँ पर वो सारी बात घर वालों के सामने रखेगा और ये भी कहेगा कि मैंने इंसानियत का फर्ज निभाते हुए ईशाना को पुलिस के हवाले कर दिया है और शुभी को छुड़वा दिया है। तो इस तरह से सभी घर वाले शॉक्ड हो जाएंगे और सभी टेंशन में आ जाएंगे। इधर जयराज इतना बोलकर वहां से चला जाएगा। अब यहाँ पर गायत्री को फिर से मौका मिल जाएगा मंगल के ऊपर ब्लेम लगाने का। अब यहाँ पर वो मंगल को ही ब्लेम करेगी कि देखो तुम्हारे बिजनेस के चक्कर में, तुम्हारी दुश्मनी के चक्कर में तुम्हारी बेटी के साथ ये सब कुछ हो रहा है। देखा जी, मैं तो पहले ही ऐसा बोलती थी कि अपने बिजनेस के आगे अपने घर वालों को नहीं देखती है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं गायत्री कुसुम को भड़काने की कोशिश करती है मंगल के खिलाफ, लेकिन यहाँ पर कुसुम नहीं भड़कती है। यहाँ पर वो मंगल का सपोर्ट ही करती है और बोलती है कि तुम जाके जल्दी से ईशाना की बेल करवाओ। अब यहाँ पर ये लोग फिर से जाएंगे पुलिस स्टेशन जहाँ पर ईशाना अपनी माँ को देखकर आग बबूला हो जाएगी क्योंकि उसे ऐसा लगेगा कि ये सब कुछ जो भी हुआ है उसकी कारण ही हुआ है, क्योंकि यहाँ पर उसको ऑलरेडी ये बात पता चल चुकी है कि जयराज, उसी व्यक्ति ने जिसने उसको डांस नहीं करने दिया था, उसी व्यक्ति ने पुलिस को भी बता दिया है कि एक्सीडेंट ईशाना ने किया है। तो ईशाना और ज्यादा भड़क जाएगी कि उसकी मम्मा की दुश्मनी की वजह से उसको कितनी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। वो अच्छा खासा शुभी को फंसा रही थी लेकिन जयराज ने आके सारा खेल खराब कर दिया। तो यहाँ भी वो मंगल से नाराज नजर आएगी और सारा ब्लेम मंगल के ऊपर डाल देगी। अपनी गलती ही नहीं मानेगी कि उसने इतना बड़ा अपराध किया है, उसने इतना बड़ा एक्सीडेंट किया है। तो जिसके चलते यहाँ पर मंगल अपने वकील से बात करेगी एंड फाइनली पुलिस वालों से बात करके वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ईशाना की बेल करवा देगी, घर ले आएगी। लेकिन यहाँ पर भी ईशाना अपनी माँ से बहुत ज़्यादा नाराज नजर आने वाली है। माँ बेटियों में और भी ज़्यादा दूरी बढ़ जाएगी। बट इसी बीच आप देखेंगे यहाँ पर महाशिवरात्रि स्पेशल एपिसोड जिसमें कि मंगल अपने घर में पूजा की तैयारी करेगी, सभी घर वालों के साथ मिलकर बहुत अच्छे तरीके से तैयार होगी और घर को भी बहुत अच्छी तरीके से सजाएगी और सभी लोग मंदिर में पूजा करेंगे। अब यहाँ पर ये घर वाले मिलकर प्लान बनाते हैं कि हम अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए भगवान का
आशीर्वाद लेने के लिए हमें मंदिर जाके पूजा करनी चाहिए, जिसके चलते कुसुम और बाकी सभी लोग घर के जाएंगे, लेकिन ईशाना यहाँ पर मंदिर जाने से मना कर देती है, वो उस मंदिर में नहीं जाएगी। तो यहाँ पर शुभी, आरव, मंगल और कुसुम जाएंगे मंदिर। अब यहाँ पर जो कुसुम के हस्बैंड हैं सुदेश जी भी जाएंगे, लेकिन जैसे ये लोग मंदिर पहुंचेंगे देखेंगे कि वहां पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और वहां पर श्रद्धालुओं को अंदर जाने ही नहीं दिया जा रहा है। एक्चुअली यहाँ पर जो जयराज होता है वो उसके लिए एक स्पेशल पूजा रखी जाती है और उसने साफ तौर पर ये बात बोल दी है कि यहाँ पर कोई भी नॉर्मल व्यक्ति अंदर एंटर नहीं करेगा और अगर किसी को एंट्री चाहिए मंदिर में तो वो पीछे के रास्ते से जाएगा, मेन दरवाजे से मेन मंदिर में एंट्री कोई भी नहीं करेगा। यहाँ पर एक तरीके से वो पूरा मंदिर बुक कर लेता है एक दिन के लिए। अब जैसे ही मंगल मेन दरवाजे से जाएगी तो उसको पुलिस वाले और कुछ कर्मचारी वहां पर रोक देंगे, जिसके चलते मंगल वहां पर गुस्सा करने लगेगी और सबको बताएगी कि भगवान के दरबार में तो सब बराबर होते हैं और सबको बराबर हक है भगवान के दर्शन करने का, तो यहाँ पर कौन है जो उसको ऐसे रोक रहा है। जिसके चलते यहाँ पर उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि आप पीछे के रास्ते से जाइए, लेकिन यहाँ पर मंगल नहीं मानेगी और वो मेन एंट्रेंस से मंदिर के अंदर घुस जाएगी और अपनी फैमिली को भी लेके जाएगी, इवन वहां पर वो पूजा अर्चना भी करेगी। अब ये सारी हरकतें फिर से जयराज देख लेगा और जयराज का खून खौल जाएगा, क्योंकि वो चाहता ही नहीं था कि यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति एंटर करे। अब यहाँ पर मंगल ने कैसे एंट्री ले ली, जब सब कुछ व्यवस्था उसने बनाई हुई थी उसके बावजूद ये मंदिर में अंदर कैसे घुस गई। इसके चलते वो अपने कर्मचारियों को वहां पर डांटते हुए नजर आएगा, अपने पूरे स्टाफ को डांट लगाएगा, लेकिन यहाँ पर जो मंगल है वो उसको बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाएगी और अपनी फैमिली के साथ पूजा अर्चना करके वहां से निकल जाएगी। लेकिन इसी बीच आप देखेंगे कि जो जयराज के पिताजी होते हैं वो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देख लेते हैं, नोटिस करते हैं, जिसके चलते वो सीधा मंगल के पास आएंगे और मंगल से माफ़ी भी मांगेंगे। इवन उनको बोलेंगे कि मेरी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मेरे बेटे ने ये गलत किया है, मंदिर सबके लिए है, आप जाइए दर्शन करिए। तो यहाँ पर जो जयराज के पिताजी हैं उनका कैरेक्टर काफ़ी पॉजिटिव है और वो मंगल के सपोर्ट में रहेंगे और मंगल यहाँ पर अपनी पूजा अर्चना बहुत अच्छे तरीके से करती है। अभी ये सारी चीजें देखकर जयराज और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि उसके पापा ने सभी के सामने उसकी इंसल्ट कर दी है। तो इस तरह से मंगल अपनी पूजा अर्चना करके घर जाएगी, लेकिन यहाँ पर जयराज फिर से एक नया प्लान बनाएगा मंगल को नीचा दिखाने का, जो कि देखने में काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, एक नया तड़का लगने वाला है शो में। इधर बात करें लक्ष्मी की, तो लक्ष्मी जैसे कि आप जानते ही हैं कि वो जिया का पर्दाफाश करना चाहती है, सारे सबूत वो करण के सामने ला के रख देगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो सबूत होंगे वो उल्टा लक्ष्मी के ही खिलाफ होंगे, क्योंकि जिया यहाँ पर फाइल बदल देती है, जिसके चलते करण और ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा और वो घर छोड़कर जाने की जिद करने लगेगा, क्योंकि वो लक्ष्मी को तो घर से नहीं भगा सकता है, वो इसीलिए वो खुद ही अपने आप को हर्ट करता है और उस घर से जाने की जिद करता है। तो अब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कभी करण के सामने यहाँ पर जिया की सच्चाई आ पाएगी या नहीं, क्योंकि यहाँ जो जिया है वो बार बार ऐसी चाल चलती है जिससे कि लक्ष्मी कभी भी उसका सच बाहर नहीं ला पाती है और जब भी कोई सच बाहर आने वाला होता है जिया फिर से सारे सबूत मिटा देती है और इस बार भी जिया ने कुछ ऐसा ही किया है।